नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात उस मुलाकात की करेंगे जिसने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है और ये चर्चा शुरू हो गई है कि बिहार और मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। तो सवाल यह है कि क्या उलटफेर इस हद तक होगा जिसमें मुख्यमंत्री तक बदल दिए जाएंगे, क्योंकि ये जो बांकीपुर और दतिया का उपचुनाव हुआ, इसके जो नतीजे आए हैं इसे एक रेफरेंडम के तौर पर देखा जा रहा है और इससे एक ऑप्टिक्स गढ़ा जा रहा है। तो वो ऑप्टिक्स क्या है? एक दूसरा, क्या ये वाकई में रेफरेंडम है? तीसरा, क्या यहां कोई भीतरघात भी चली है? और चौथा, पीएम किनसे मिले हैं और ये क्यों कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं? ये 3-4 सवाल हैं जिस पर एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत हम लोग रेफरेंडम से करते हैं। देखिए, रेफरेंडम इसे इस लिहाज से कहा जा रहा है कि अगर आप बिहार में देखें तो नीतीश कुमार के बाद ये पहला चुनाव है आफ्टर नीतीश, और पहले ही चुनाव में बीजेपी औंधे मुंह गिर पड़ी। तो क्या ये ना माना जाए कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता नकार रही है? अनंत सिंह का जो बयान है उसको गौर से सुनिए। अनंत सिंह कह रहे हैं कि यह बात ठीक है कि नीतीश कुमार की सहमति से सम्राट चौधरी को बनाया गया, यह भी बात ठीक है कि नीतीश कुमार खुद तैयार थे दिल्ली जाने के लिए, लेकिन जो लोगों में परसेप्शन है वो ये कि हमने तो नीतीश कुमार को चुना था और इन लोगों ने नीतीश कुमार को हटा दिया, इसकी नाराजगी है। तो जाहिर सी बात है इसे रेफरेंडम के तौर पर इसलिए देखा जा रहा है। एक चीज। दूसरा, आप देखिए दतिया वाले में भी यही मामला है। अभी तक ये जो आप एक तरह से कहें कि उपचुनाव हुआ है, ये पोस्ट शिवराज सिंह चौहान हो रहा है, यानी मामा के जाने के बाद ये पहला चुनाव है। और पहले ही उपचुनाव में, ये उपचुनाव है, कोई बड़ा चुनाव भी नहीं, उपचुनाव है, उसमें मोहन यादव औंधे मुंह गिर पड़े। यानी जो उधर का लोग है वो कम से कम मोहन यादव को स्वीकार नहीं कर रहा है। अब देखिए ऑप्टिक्स क्या बन रहे हैं। ऑप्टिक्स जो बन रहा है वो दरअसल बीजेपी को परेशान कर रहा है। अगर हम बिहार की बात करें तो देखिए ये तो इनकी परंपरागत सीट रही है, पहली चीज। दूसरी चीज आप देखिए, ये नितिन नवीन की सीट रही है, यानी जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब अगर वो सीट जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की है उसे भी भाजपा हार रही है तो इसके मायने बड़े हैं। और दरअसल वो जो मायने हैं वही मायने परेशान कर रहे हैं भाजपा को, जिसमें पहली चीज तो यह है कि सबड़ खिसक गया। दूसरी चीज यह है कि जो नेतृत्व आया उस नेतृत्व में अहंकार इतना है कि वो सबको साथ लेकर नहीं चल पा रहा है। तीसरा, यह भी कहा जा रहा है कि नेतृत्व की वजह से भीतरघात बहुत है। सब कोई अपना, एक तरह से कहा जाए कि वर्चस्व दिखाना चाहता है। सम्राट चौधरी अपना वर्चस्व दिखाने में लगे हुए हैं, बाकी वहां जो नेता हैं वो अपना वर्चस्व दिखाने में लगे हुए। यानी एक तरह से आप कहें कि बिहार में बीजेपी के भीतर भीतरघात बहुत है, इसकी भी चर्चा है। और फिर बात यह भी है कि क्या ये जंजी का असर रहा, चूंकि ऑप्टिक्स तो ये भी गढ़ा जा रहा है कि साहब जंजी का असर रहा। और प्रशांत किशोर जो है अपने आप को जंजी के साथ बड़ा कोलैबोरेट कर रहे हैं। ये आप देखिए पिछले 3-4 साल से वहाँ एक्टिव हैं, 5 साल से, तो वो आप देखिए वो उन्होंने कोलैबोरेशन बना लिया है जेएनजी के साथ। तो अब ये बीजेपी के लिए बड़ी समस्या बन गई। ये समस्या राजद के लिए भी है, क्योंकि प्रशांत किशोर का जीतना सीधे तौर पर राजद को हाशिए पर ले जाकर खड़ा करना है। लेकिन फिर एक सवाल बीजेपी के सामने भी खड़ा है ऑप्टिक्स के लिहाज से कि क्या सबड़ खिसक जाएगा और क्या बिना नीतीश कुमार के बिहार में बीजेपी की स्थिति तीसरे नंबर की है। ये तमाम सारे ऑप्टिक्स खड़े हो रहे हैं। जो ईवीसी है, जो वोट करता रहा, क्या वो चिढ़ गया है? ये तमाम तरह की चीजें हुई हैं। इस नतीजे के बाद कई तरह के समीकरण बन रहे हैं। एक समीकरण यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी वहां एक नया विपक्ष खड़ा करना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि ठीक है, नया विपक्ष खड़ा करना चाहती है, ये एक मसला है, लेकिन उसके अलावा जो ऑप्टिक्स बन रहे हैं वो ऑप्टिक्स बीजेपी के लिए बहुत ही सही संकेत नहीं दे रहे हैं, खासतौर से बिहार को लेकर। और साहब 40 लोकसभा सीटें आती हैं बिहार से, तो ये जो है ये परेशान करने वाला है, खासतौर से इस लिहाज से कि पोस्ट नीतीश कुमार पहला ही उपचुनाव और औंधे मुंह गिर पड़े।
जो आपकी अपनी सीट है। अच्छा, दतिया वाला मसला क्या है? दतिया वाला मसला ये कहा जा रहा है कि उसे नरोत्तम मिश्रा ही जीत सकते थे, लेकिन अब वहां जो स्टेट लीडरशिप है, उस स्टेट लीडरशिप में आपसी जो खींचतान है, उस खींचतान का नतीजा ये हुआ। तो जो नेता है स्थानीय, उन्होंने जो है निपटा दिया। यानी अगर आप देखें तो दोनों जगह एक चीज कॉमन है, वो ये कि जो सर्वमान्य चेहरा है, उस चेहरे के बिना जो नया चेहरा वहां पेश किया गया है या जिस नए चेहरे को सामने रखा गया है, वो नया चेहरा सामंजस्य नहीं बना पा रहा है लोगों के साथ, आवाम के साथ, कार्यकर्ता के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, और इसकी वजह से बीजेपी को झटका लग रहा है। अब इस पृष्ठभूमि में नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हैं, और ये देखिए कल नतीजा आया है और आज पीएम मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि पीएम इस बात को लेकर चिंतित है कि जो अपना स्टेट है, जहां अभी बिहार में देखिए आप, अभी 2025 में जीत के आए हैं, 6 महीना हुआ है, अभी 6 महीने में आप चुनाव हार गए, वो भी बांकीपुर का। अब उसमें एक चीज ये देखिए, जिस तरह से वहां कैंडिडेट बदला गया था, नितिन नवीन ने अपना कैंडिडेट चुना, फिर बाद में उसको बदलकर नीरज सिन्हा को बनाया गया। इस सबसे समझ में आता है कि विद इन पार्टी बड़ा जो है घालमेल चल रहा है। ऐसे आप दतिया में देखिए, नरोत्तम मिश्रा अपने लिए टहल रहे थे, पता चला आशुतोष तिवारी को मिल गया, तो फिर उसको लेकर खूब दंगल हुआ वहां पे। तो ये जो आप ये कहें कि सामंजस्य का अभाव है, ये अभाव सीधे तौर पर बता रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, और इसे लेकर पीएम चिंतित है, क्योंकि पीएम ये समझ रहे हैं कि मामला यहीं तक नहीं रहने वाला है। देखिए इसका कैस्केड इवेंट होता है। अगर ये नैरेटिव बन गया और ये ऑप्टिक्स बन गया कि बीजेपी कमजोर हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर लीडर माना जाता है, वो कमजोर हो गया है, तो जो है, जो एक तरह से कहें जो राजनीतिक पूंजी है ना साहब, वो हाथ में रेत की तरह जैसे होता है, वो फिसल जाएगी। ये स्थिति अगर कंट्रोल नहीं की गई तो नैरेटिव यही बनेगा, और उसके कंट्रोल करने के लिए क्या है कि जो आपकी पुरानी लीडरशिप है, उस लीडरशिप पर भरोसा करिए, लाकर थोपिए मत। सम्राट चौधरी थोपे गए हैं, मोहन यादव थोपे गए हैं। देखिए किसके चेहरे पर वोट मिला था? बिहार में वोट मिला था नीतीश कुमार के चेहरे पर। अब तो ये बीजेपी को भी मानना पड़ेगा, जो बीजेपी के समर्थक उनको भी मानना पड़ेगा कि तमाम दुश्वारियों के बावजूद नीतीश कुमार वहां अभी भी सर्वमान्य चेहरा है, और तमाम किंतु परंतु के बाद शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सर्वमान्य चेहरा है, और सामंजस्य बैठाने में भी वही महारथी है। भाई देखिए, नरोत्तम मिश्रा उनके समय में गृह मंत्री थे, उनको कोई संकट नहीं था। तो ये जो सामंजस्य है, कार्यकर्ताओं को एक साथ लेकर चलने वाला मसला है, और जनमानस में जो अपनी उनकी छवि है, ये तीनों चीजें एक साथ मिलकर जीत की गारंटी तय करती थी। साहब वो गारंटी मध्य प्रदेश और बिहार में जाती हुई दिख रही है। अब अगर ऐसा है, जो कि उपचुनाव के नतीजों ने दिखा दिया है, देखिए नतीजों के कई कारण हैं, लेकिन उन कारणों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसको लेकर विमर्श क्या बन रहा है। विमर्श ये बन रहा है कि बीजेपी हार गई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हार गई, जिस पार्टी को नरेंद्र मोदी लीड कर रहे हैं वो हार गई। यानी ऑप्टिक्स जो है वो पॉलिटिकली चैलेंजिंग है। और ये अभी 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, जिसमें पंजाब भी है, जिसमें उत्तराखंड भी है, जिसमें मणिपुर भी है। तो ऐसी स्थिति में आप इस तरह का चैलेंज नहीं, उसमें इस तरह के ऑप्टिक्स में और इस तरह की चैलेंजिंग पोजीशन को ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कुछ करना होगा। कुछ करने का एक ही तरीका है कि वहां जैसी व्यवस्था थी वो व्यवस्था बना दी जाए, और यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। यह बात ठीक है कि इस हार ने सम्राट चौधरी के जो विरोधी हैं उनकी बाँछें खिला दी हैं, क्योंकि कई लोग हैं जो अपने आप को मानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो वो अपनी रेस में लगेंगे। कमोवेश यही हाल जो है वो मध्य प्रदेश में भी है, वहां भी अपनी रेस शुरू होगी कि हमें बनना चाहिए। लेकिन किसको बनाया जाएगा ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है, पर इतना जरूर है
कि जो मुलाकात है शिवराज सिंह चौहान से प्रधानमंत्री की और जो मुलाकात है नीतीश कुमार से पीएम की, ये दोनों मुलाकात बता रही है कि बांकीपुर और ततिया के नतीजों ने बीजेपी में भूचाल ला दिया है। ये भूचाल जो है ये पीएम समझ गए हैं कि उस तूफान का संकेत है जो आने वाले दिनों में बीजेपी के दरवाजे पर दस्तक देगा। अभी सिर्फ उसकी आहट है। अगर आहट रहते समझ गए तब तो बच गए, नहीं तो ये मान कर चलिए कि बीजेपी के पराभव की पटकथा फिर लिखना शुरू हो जाएगी। आप लोगों की क्या राय है, ज़रूर साझा करें।